भारत देश अपनी खूबसूरत जगह और नज़ारों के साथ साथ रोचक किस्से कहानियों के लिए प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर मंदिरों तक में कई आकर्षक रहस्य देखने और सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम भी शामिल है। यहाँ की संरचना से लेकर वास्तुकला से जुड़े कई रोचक तथ्य शामिल हैं। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित तीर्थ स्थलों में से एक है। आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ स्थित उस ऐतिहासिक कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें मौजूद पानी साल के 12 महीने खौलता रहता है। साथ ही आपको इस मंदिर के कुछ खास रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति और आप देखना शुरू कर चुके हैं साधना प्रवचन। दोस्तों, नर और नारायण के गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई 2024 को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए थे। पट खुलने के बाद से श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसका जीवन धन्य हो गया, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू कथा के अनुसार भगवान विष्णु एक बार इस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए बैठे थे। उस दौरान यहाँ का मौसम काफी ठंडा हो गया था, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने बेर के पेड़ के रूप में उनकी रक्षा की थी। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो देवी लक्ष्मी से प्रसन्न होकर वृक्ष का नाम बद्री विशाल रख दिया गया। यहाँ दर्शन करने आने वाले भक्त इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं। बता दें कि इसके नाम से इस तीर्थ स्थल का नाम भी पड़ा है। बद्रीनाथ मंदिर चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगह का तापमान साल के 12 महीने ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित एक ऐसा कुंड स्थित है जहाँ पर ठंड के बावजूद भी इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। इसका नाम तप्त कुंड है। इसे भगवान अग्निदेव का निवास स्थल भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी में स्नान करने से शरीर की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। वहीं बात करें यहाँ पर स्थापित बद्रीनाथ जी की मूर्ति के बारे में, तो कहा जाता है कि बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। सिद्ध ऋषि मुनि इसके प्रधान अर्चक थे। जब यहाँ बौद्धों का प्रभाव बढ़ा तब उन्होंने इस बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की। शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए। तब शंकराचार्य ने अलकनंदा से पुनः बाहर निकालकर उसकी स्थापना की। इसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन रावल साड़ी पहनकर पार्वती का श्रृंगार करके ही गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना होती है और तभी कपाट खोले जाते हैं। इस मान्यता की वजह से ही पहाड़ में रावल को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। वे उन्हें पार्वती का रूप भी मानते हैं। बद्रीनाथ के 2 और नाम दिए गए हैं, बद्रीनाथ एवं बद्री विशाल। जानकारों के मुताबिक बद्रीनाथ क्षेत्र में बद्री यानी बेर के जंगल थे, इसलिए इस क्षेत्र में स्थित विष्णु के विग्रह को बद्रीनाथ की संज्ञा प्राप्त हुई। बद्रीनाथ धाम में पुजारी केरल के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ इन्हें ही होता है। बद्रीनाथ धाम में तुलसी का एक पौधा है। इसके चमत्कार से विज्ञान भी हैरान है। कहा जाता है कि एक बार वैज्ञानिक पता कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का यहाँ मौजूद बद्री तुलसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जांच में सामने आया कि बद्री तुलसी अधिक कार्बन तो सोखेगी ही, तापमान बढ़ने पर और बलवती हो जाएगी। इस नतीजे से वैज्ञानिक भी चौंक गए। तब से 4 धाम आने वाले सैलानी और श्रद्धालु बद्री तुलसी को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।